मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रालयों का भी बंटवारा कर दिया गया है। नई कैबिनेट में कई मंत्रियों के मंत्रालय बदले गए हैं, वहीं पर कई अहम मंत्रालय नए मंत्रियों को दिए गए। मोदी कैबिनेट में गृह मंत्री अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि पहले की तरह ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। पीएम मोदी कैबिनेट में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को जहां कैबिनेट मंत्री परिषद की शपथ दिलाई गई, वहीं टीकमगढ़ से सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। पीएम मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति भवन में समारोह में दोनों मंत्रियों ने शपथ ली। मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया, जबकि वीरेंद्र खटीक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से देश और प्रदेश की प्रगति की राह अधिक सुगम और तीव्र होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी साथियों को पीएम मोदी ने ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि शपथ लेने वाले सभी साथियों को बधाई और कामकाज के लिए शुभकामनाएं। जनता की उम्मीदों को पूरा करने और देश को समृद्ध और मजबूत बनाने का काम जारी रहेगा। पीएम मोदी ने आज बुलाई नई मंत्रियों की मीटिंग। आज शाम 5 बजे होगी मोदी कैबिनेट की बैठक। आज शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी। 15 कैबिनेट 28 राज्य मंत्री ने शपथ ली है। टीकमगढ़ से सांसद डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को मोदी कैबिनेट की जगह मिलने पर पूरे बुंदेलखंड में जश्न का माहौल। दिल्ली में सांसद की शपथ लेती टीकमगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सांसद के घर के बाहर जश्न मनाया। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई आज पद की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक राजभवन में सुबह 11:30 बजे शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त किए हैं। राष्ट्रपति ने मंगूभाई छगनभाई को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। मंगूभाई छगनभाई गुजरात के नवसारी से 6 बार के विधायक रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा के मामले में इंदौर को एक और बड़ी सौगात मिली। नंदानगर में 500 बेड क्षमता वाले ईएसआईसी के नए अस्पताल का भूमि पूजन किया गया। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सहयोग के बनने वाले ये अस्पताल 2 साल में बनकर तैयार होगा। इंदौर में हुए भूमि पूजन कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला समेत बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यहां आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। सागर से सांसद राज बहादुर सिंह की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें भोपाल रेफर कर दिया गया है। दरअसल सांसद राज बहादुर सिंह को कल दिल का दौरा पड़ गया था। इंदौर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार देने के लिए रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भी पहुंच गई है। स्पुतनिक वैक्सीन अभी निजी अस्पतालों में उपलब्ध है, जो कि 1145 रुपए में लगाई जा रही है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो लोग बड़े उत्साह से स्पुतनिक वैक्सीन लगवा रहे हैं। इंदौर में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दूसरे डोज लगाए जाने पर फोकस किया जा रहा है। इंदौर में आज 200 केंद्रों पर 50,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। मध्य प्रदेश में करीब 1 हफ्ते से हड़ताल पर बैठी नर्सिंग एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर दी है। एमपी हाईकोर्ट ने आज काम पर लौटने के आदेश दिए थे। मांगों पर विचार के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाने का भी आदेश दिया गया था। सीएम भूपेश बघेल लगातार सरकारी विभागों और योजनाओं की समीक्षा कर प्रदेश को विकास की ओर ले जाने की कोशिशों में जुटे हैं। मुख्यमंत्री आज आवास के साथ ही वन और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग लेंगे। आज सीएम भूपेश बघेल योजनाओं की स्थिति की जानकारी लेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना और वाणिज्यिक टिम्बर और औषधीय पौधे लगाने के संबंध में एक ब्रोशर का भी विमोचन करेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 330 नए मामले आए सामने, जबकि 315 मरीज पिछले एक दिन में कोरोना के खिलाफ जंग जीतकर अपने घरों को लौटे। छत्तीसगढ़ में कल 2 मरीजों की कोरोना से मौत। छत्तीसगढ़ में अभी 5017 कोरोना के एक्टिव केस हैं। बीजापुर, सुकमा और जांजगीर में सबसे ज्यादा मामले आए सामने, जबकि राजधानी रायपुर में पिछले 24 घंटे में 20 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में बसों का किराया बढ़ाए जाने की मांग को लेकर बस एसोसिएशन आज प्रदर्शन करेगा। बस एसोसिएशन आज दोपहर 1 बजे न्यू बस स्टैंड
पंडरी मार्केट में विरोध दर्ज कराएगा। बसों के मालिक बसों की बारात निकालकर परिवहन मंत्री और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध करेंगे। छत्तीसगढ़ के पहले हाथी रिजर्व को लेकर प्रदेश में सियासत बरकरार है। लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर एक और कांग्रेस विधायक ने सीएम बघेल को पत्र लिखा है। धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया ने पत्र में लिखा है कि लेमरू रिजर्व क्षेत्र ने मांड और हसदेव नदी क्षेत्र को शामिल किया जाए। लालजीत सिंह राठिया ने लिखा है कि संरक्षित होने के बाद केंद्र इस इलाके को आवंटन नहीं करेगा। लालजीत सिंह से पहले मंत्री टीएस सिंहदेव भी रिजर्व क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होते ही लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी है। मार्केट में भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। ग्वालियर में अधिकांश मार्केट में भीड़ दिखाई दी। यहां पर ना तो लोगों ने मास्क पहना था, न ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तीसरी लहर की चेतावनी दी है, बावजूद इसके लोगों को लापरवाह रवैया देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इंदौर में 56 मार्केट का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां भारी संख्या में खाने का जायका लेने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना है। आगर मालवा में वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की भीड़। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ी है। लाइन में लगे लोगों के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। आगर मालवा में वैक्सीन के सेकेंड डोज लगने थे, लेकिन आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण पहली डोज लगाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अव्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन भी सवालों के घेरे में। भिंड में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। वैक्सीन लगवाने उमड़ी भीड़। बिना मास्क लगाए नजर आए लोग। लाइन में धक्का मुक्की भी नजर आई। भोपाल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब परिवार के लिए सांसद प्रज्ञा ठाकुर फरिश्ता बनकर सामने आई हैं। सांसद साध्वी ने दोनों बेटियों की डोली अपने बंगले से विदा करने का फैसला लिया। कल दोनों बेटियों की शादी कर उन्हें विदा किया गया। सतना में अनाथालय में पल रही एक बच्ची को 7 समंदर पार से एक दंपत्ति उसे गोद लेने पहुंचे। अमेरिका के अल्बामा के रहने वाले सारा जॉय मिलर और जॉन डेविड मिलर ने इस बच्ची को गोद लिया। 18 महीने की बच्ची को उसे माँ पिता जिला अस्पताल में भगवान भरोसे छोड़कर चले गए थे। जैसे ही इस बच्ची को गोद लेने वाली माँ को दिया गया, वहां मौजूद सभी की आंखें नम हो गई। अमेरिका की आर्किटेक्ट दंपत्ति की बेटी को दिल की बीमारी है। ऐसे में दंपत्ति ने एक और बेटी को अडॉप्ट किया। यात्रियों की बेहतर सुविधा देने और ज्यादा से ज्यादा कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने एक अच्छा फैसला ले लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली 3 स्पेशल ट्रेन में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में बुधवार को आरोपी श्वेता, स्वप्निल जैन और मोनिका यादव जमानत पर रिहा हो गई। मंगलवार को इंदौर हाईकोर्ट से हनी ट्रैप मामले में आरोपी श्वेता जैन और मोनिका यादव को जमानत मिली थी। भोपाल में चल रहे मानव तस्करी के मामले में अन्य आरोपी श्वेता जैन की जमानत अटक गई है। इस वजह से वो रिहा नहीं हो पाई। श्वेता, स्वप्निल जैन को बीमारी और चार्जशीट में ठोस आरोप नहीं मिलने पर कोर्ट ने जमानत दी। बेमेतरा में बाढ़ आपदा प्रबंधन की टीम ने आज अमोरा घाट पहुंचकर शिवनाथ नदी में मॉक ड्रिल किया है। नगर सेना के गोताखोरों को बारिश और बाढ़ के दौरान जानमाल की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी गई। बेमेतरा में बाढ़ और आपदा के दौरान होने वाली किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए दल को तैयार किया जा रहा है, ताकि बाढ़ की स्थिति में राहत कार्य तत्काल शुरू किया जा सके। अंबिकापुर में किसानों ने नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम कर दिया। किसान खाद न मिलने से काफी परेशान हैं। भारत माता चौक पर स्थित खाद की दुकान में किसान खाद लेने पहुंचे थे। सैकड़ों किसानों ने अंबिकापुर रायगढ़ रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे कि सड़कों पर गाड़ियों की कतार देखने को मिल गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे। मंडला में खाद के पर्याप्त स्टॉक के दावों की पोल खुल गई। पिछिया विकासखंड के किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। किसान 15 दिन से विपणन संघ के गोदाम के चक्कर काट रहे हैं।
मध्य प्रदेश में 1 जून से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी आशा उषा सहयोगियों संगठन के कार्यकर्ता अब अपने ही संगठन के विरोध में उतर आई हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें हड़ताल खत्म करने की सूचना दी, लेकिन आंदोलनरत कार्यकर्ता अब भी हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं। भिंड में आशा कार्यकर्ताओं ने अपने ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कौरव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष ने फोन पर आंदोलन खत्म करने की सूचना दी और कहा कि 1 महीने में मांगों का निराकरण करने का आश्वासन सरकार ने दिया। राजगढ़ में अवैध शराब जब्त करने गई पुलिस की टीम पर फायरिंग का मामला सामने आया। इस फायरिंग में 4 पुलिस वाले घायल हो गए, तो जवाबी कार्रवाई में 2 ग्रामीणों को भी गोली लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। मध्य प्रदेश में एंटी नक्सल ऑपरेशन ग्रुप ने नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बालाघाट से गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के पास से 3 पिस्टल, AK-47 मैगजीन और 8 जिलेटिन रॉड बरामद। एंटी नक्सल ऑपरेशन ग्रुप के IG साजिद फरीद सापू ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि बालाघाट के किरनापुर में 2 गाड़ियों में कुछ संदिग्ध नक्सलियों और हथियार और विस्फोटक सप्लाई करने पहुंची, जिसके बाद दोनों गाड़ियों के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महासमुंद जिले के दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव पैंगोलिन की तस्करी करते हुए 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी के पास से तस्करी में इस्तेमाल एक स्कॉर्पियो भी बरामद हो चुकी है। बस्तर के बाबू सेमरा गांव स्थित आंगनवाड़ी में वजन त्योहार आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिशुओं के पालकों से संवाद कर मुख्यमंत्री ने उससे स्थितियां जानी। कोरिया जिले के सीसीएल कुरासिया खदान में पिछले साल ब्लास्टिंग की घटना में कर्मचारी की मौत के मामले में 7 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। SSL चिरमिरी में ये पहली घटना है जिसमें कोयला खदान अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रतलाम जिले में लोगों की लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने होटल और मैरिज गार्डन संचालकों की मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी गई है। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो सभी होटल और मैरिज गार्डन बंद करवा दिए जाएंगे। रतलाम कलेक्टर ने कहा है कि किसी भी होटल और मैरिज गार्डन में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। शादी में आने वाले लोगों का कोई भी RT-PCR रिपोर्ट चेक नहीं कर रहा। मेहर के अमदरा में हुई महिला की हत्या का उसके 3 साल के बच्चे ने खुलासा कर दिया है। पुलिस पूछताछ में बच्चे ने बताया कि उसके पिता ने ही मां को मौत के घाट उतारा। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बड़वानी में अवैध रेत के कारोबार पर प्रशासन का डंडा। 15 दिनों में विशेष अभियान चलाकर 120 टन पर अवैध रेत जब्त। संग्रहित रेत की नीलामी की जाएगी। सागर में कलयुगी बाप ने अपनी ही बेटी के साथ 2 साल तक किया दुष्कर्म। तंग आकर बेटी ने थाने में शिकायत की। आरोपी पिता गिरफ्तार। कोरबा में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ लगाए नारे, थाली बजाकर दर्ज किया विरोध। कोरबा में पुलिस ने 10 डीजल चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के पास से 700 लीटर डीजल बरामद। पुलिस जांच कर रही है। रतलाम में महिला SI ने खाया है जहर। SI का अस्पताल में इलाज जारी। जहर खाने के पीछे के कारणों का पता नहीं लग पाया है। रायगढ़ में सहकारी समिति के एक भृत्य ने ATM बदलकर लगभग 8 लाख की हेराफेरी की है। पुलिस ने भृत्य को बताया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 7.5 लाख बरामद। कोरबा के खोडरी गांव में एक हाथी का उत्पात देखने को मिला है। 3 हाथियों के झुंड में शामिल हाथी गांव में घुस गया और एक कच्चे मकान को तोड़ दिया। यह हाथी पहले तो घर में रखा खाने का सामान चट कर गया। इसके बाद हाथी ने घर में रखी महुआ की शराब भी पी ली। फिरोजाबाद में यमुना नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। यमुना के किनारे जानवर चराने गए थे बच्चे, गहरे पानी में डूबने से जान गई। चित्रकूट में आज से 12 जुलाई तक चलेगी संघ की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी पहले से मौजूद। दीनदयाल शोध संस्थान में होगी मीटिंग। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर 5 लाख का जुर्माना लगाया। कहा कि न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश ममता ने की थी। जस्टिस कौशिक चंद्रा को हटाने की मांग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। 4 आतंकवादी ढेर। पुलवामा में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद कार्रवाई। RBI ने स्टेट बैंक समेत 14 बैंकों पर लगाया जुर्माना। बैंक ऑफ बड़ौदा पर सबसे ज्यादा 2 करोड़ जुर्माना लगा।
फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो 14 जुलाई को जारी करेगी आईपीओ, 9.25 करोड़ से ज्यादा जुटाने की तैयारी। ओकाया पावर ग्रुप के इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन ओकाया ईवी ने लॉन्च किया है स्कूटर। आधुनिक तकनीक से लैस स्कूटर को चलाने में मात्र 15 पैसा प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा। 40,000 से 60,000 रुपए कीमत में उपलब्ध होगी ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर की शानदार रेंज। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता ने बताया है 97% ज्यादा साइकिल लाइफ वाली है ये स्कूटर। 49 साल के हुए हैं बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली। फैंस दे रहे हैं दादा को जन्मदिन की बधाई। दुबई के जेबल अली पोर्ट पर खड़े जहाज में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। 106 दिन बाद स्वेज नहर से रवाना हुआ है शिप एवरग्रीन। शिप से कई दिन बंद रही थी स्वेज कनाल। स्पेस पे बिना मास्क जुट रहे लोग, बार और डिस्को में दिखी है लोगों की भीड़। सरकार ने कहा सावधानी नहीं बरती तो हालात खराब होंगे।